सही करवा देता हूं मैं। वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि मेरा हाथ गलत चल गया बोर्ड पे, बस इस वजह से। ठीक है, तो तब होता है दिमाग में बहुत सारी चीजें होती तो हाथ गलत चलता है कभी कभार, इस वजह से हो गया। ठीक है, तो उस टॉपिक को फिर से करेंगे, कौन सा? फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम। फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम, उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करेंगे बस, वैसे वही है, उसमें थोड़ा सा बस क्या है, फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम, तो उसमें थोड़ा सा मेरा हाथ गलत चल गया था बस कल। फ्लूइड एज अ क्या, कंटिन्यूअम। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हाथ गलत चल गया था, इस वजह से हुआ बस, और कुछ नहीं। पहले मैं समझा देता हूँ फिर से, एक एजम्पशन है कि फ्लूइड को हम कैसे क्रिएट करेंगे ना। तो देखो, फ्लूइड कंटिन्यूअम का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास दो टाइप की स्टडी होती है। एक होती है कौन सी स्टडी? माइक्रो लेवल स्टडी होती है, लिखना नहीं है, माइक्रो लेवल स्टडी होती है। और दूसरा आपका कौन सा होता है? मैक्रो लेवल। मतलब माइक्रो का मतलब ये हो गया कि आपका, माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म स्टडी हो गई ना, बहुत कम एरर के साथ हो गई। और मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है, मोटा मोटा है, ठीक है, पढ़ लो जैसे ही पढ़े। तो हम जनरली मैक्रो लेवल पे कर रहे होते हैं काम, हम माइक्रो लेवल की स्टडी नहीं की होती। माइक्रो लेवल की स्टडी रिसर्च वाले करते होंगे, मतलब बीटेक के बाद एमटेक के बाद फिर रिसर्च करते होंगे, उसके बाद पीएचडी वो करते होंगे ये चीज। तो अगर मैं बात करूं किसी भी फ्लूइड की, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, अगर मैं उसको माइक्रो लेवल पे देखूं, माइक्रो लेवल, तो माइक्रो लेवल पे अगर माइक्रो लेवल की बात करूं, माइक्रो लेवल, तो माइक्रो लेवल पे आपको कैसे दिखेगा? माइक्रो लेवल पे क्या दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा। देखो कैसे कि एक फ्लूइड पार्टिकल ये है, दूसरा फ्लूइड पार्टिकल ए है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये। कहने का मतलब है कि आपका माइक्रो लेवल पर अगर आप उसको देखें तो फ्लूइड आपका एज अ कंटिन्यूम नहीं होगा। मतलब फ्लूइड आपका एज अ कंटिन्यूम नहीं होता, मतलब अरे मतलब आपका उसके अंदर आपका पूरे सिस्टम में फ्लूइड नहीं है, बीच में उसके क्या भी है, वॉइड्स होते हैं। ऐसा मुझे तब पता चलता है जब स्टडी किस लेवल पे कर रहा होगा, माइक्रो लेवल पे कर रहा होगा। इन एक्चुअल उसके अंदर क्या है, वॉइड्स। तो कहने का मतलब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, मैं ये मान के चलूंगा कि भैया एक्चुअली तो ऐसा कर रहा है फ्लूइड फ्लो, मतलब बीच में क्या उसका एक आया, बीच में गैप है, फिर दूसरा आया, एक आया, बीच गैप, फिर जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए हम ये मान के चलेंगे फ्लूइड एक क्या है, कंटिन्यूअम है। मतलब कहने का मतलब ये है इनके बीच बिल्कुल भी क्या नहीं है, नहीं है गैप, इनके बीच गैप नहीं है। एक आम कर्तन के बीच गैप नहीं है, नहीं है, चलो एक आम कर्तन के बीच गैप नहीं, ये ऐसा है, ये कंटिन्यू, समझ आएगा? अब आया ना, बोलो कहने का मतलब इसका तो वॉइस है ही नहीं, इसका तो वॉइस नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लूइड एज अ कंटिन्यू। तो क्या वाकई में गैप होता है? हाँ होता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि गैप नहीं होता। इसका मतलब इसी को बोलते हैं क्या, फ्लूइड एज अ कंटिन्यू। इसकी डेफिनेशन में कल भी लिखवाई थी कि फ्लूइड, इसको बोलेंगे फ्लूइड कंटिन्यू। मतलब हम ये मान के चलेंगे, अब आगे में प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कल, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी का था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना। तो जब मैं यहाँ पर ये देखो, जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब यहाँ पर मैं ये उठाया, मैंने ये वाला वॉल्यूम उठाया, मैंने देखा इस वॉल्यूम में, तो इस वॉल्यूम तो है लेकिन मास तो जीरो है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो जीरो हो जाएगी कहीं पे। अरे आए ना बोले स्पेसिफिक वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन हम बोलते नहीं, फ्लूइड का स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, फ्लूइड का डेंसिटी बोलते हैं वाटर डेंसिटी 1000 है। तो 1000 का मतलब क्या मान के चल रहे हो उसको कि हर जगह उसकी डेंसिटी सेम, कहीं से भी पूरा उठाऊंगा डेंसिटी 1000 निकल के आएगी। और आए ना बोले इसका मतलब यह है कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, तो ये एजम्पशन है। इसका मतलब फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम का मतलब क्या है, नो वॉइड्स, कोई वॉइड्स नहीं है। इसका मतलब है कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होगा या फ्लूइड जब स्टैटिक होगा कभी भी, तो फ्लूइड ऐसे होगा, तो इनके बीच कोई भी क्या नहीं है, गैप नहीं है, ये होगा। अब समझते हैं कि भैया एक आदमी था, इसका नाम क्या था, क्या बोलता था मैंने, KNUST, क्या था, क्या नाम है इनका, के साइलेंट है, जो आपका न्यूसेल्ट नंबर है, जो आपका न्यूसेल्ट ने बोला कि देखो भैया कब एक फ्लूइड को आप कंटिन्यूम, कब आप एक फ्लूइड को ये बोलोगे कि कंटिन्यूम में है, और कब आप ये बोलोगे कि नॉन
कंटिन्यूम है। तो ये बोलता देखो कि आपको क्या करना है यहां पर, अगर मैं यहां पर देखो ये फ्लूइड है, देखो ये फ्लूइड है, ऐसे फ्लूइड है, ऐसे फ्लूइड है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपका छोटा सा स्पेस को छोटा सा मैं छोटा सा वॉल्यूम उठाया, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आया, एक मॉलिक्यूल ही दिखा मुझे, मैंने कहा तो मॉलिक्यूल नहीं, इसका डेंसिटी जीरो हो गई फ्लूइड की। लेकिन मैंने फिर क्या हुआ, पहले मैंने इतना वॉल्यूम उठाया, भैया मिला ही नहीं, फिर मैंने वॉल्यूम ज्यादा उठाया, दो मॉलिक्यूल जैसे जैसे मिल गए, फिर मैंने क्या उठाया, ज्यादा मॉलिक्यूल मिले, फिर मैंने क्या किया, ज्यादा। इसका मतलब अगर आपको फ्लूइड को एज अ कंटिन्यूम पढ़ना है, इसका मतलब आपको जो इसकी डायमेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ज्यादा लेनी पड़ेगी या कम लेनी पड़ेगी, ज्यादा। क्योंकि कम पे तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि क्या है, अरे कम पे आपको नजर ही नहीं आएगा कि फ्लूइड क्या है, कंटिन्यूम है, आपको दिखा नहीं फ्लूइड का मतलब वॉइड्स है, और है ना बोले। तो हमारा ये देखा जाता है कि भैया यदि आपका जो लैम्प, आपको क्या होता है एल ना, एल किससे बड़ा होगा, अगर 100 लैम्डा से बड़ा हो गया तो फ्लूइड क्या होगा, एज अ कंटिन्यूम। अब आप बोले एल क्या है, एल को कुछ भी बोल लो, एल वैसे हम टेक्निकली कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक हाइट बोल लो, विड्थ बोल दो, कुछ ही बोल दो ना, पर आगे बोले मतलब मुझे आपका कम से कम कितना लेना पड़ेगा यहाँ से, अगर आपको देखना कि कंटिन्यूम है या नहीं है। कहने का मतलब मैंने कल आपको ग्राफ से बताया था कि देखो जैसे एग्जांपल, अगर आपकी डायमेंशन छोटी होगी तो आपको मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगी, एक मॉलिक्यूल, अच्छा पहले तो मुझे दिखाई नहीं, फिर मुझे दिखना शुरू हुआ, एक तो दिखा कम से कम, फिर थोड़ा दिखा, इसके बाद मुझे क्या दिख रहे हैं, फिर जब लेंथ क्या हो रही है बढ़ रही है, उसकी उसी सिस्टम में मुझे ज्यादा क्या दिखे मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूम तो इसके बाद है ना, बोले इसका मतलब ये है कि फ्लूइड कंटिन्यूम तभी होगा जब आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो किससे बड़ी होगी, 100 into लैम्डा, अब लैम्डा क्या है, मीन पाथ, लैम्डा क्या था अभी समझा, मीन पाथ क्या है। इसका मतलब है इधर साइड फ्लूइड क्या होगा, लिखना नहीं, इधर साइड फ्लूइड क्या होगा, एज अ कंटिन्यूम होगा, है ना, एज अ कंटिन्यूम होगा, और यहाँ फ्लूइड क्या होगा, नॉन कंटिन्यूम। अगर लैम्डा किससे छोटा बड़ा हो जाए, सॉरी एल अगर छोटा या बड़ा हो जाए किससे, 100 लैम्डा। कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पढ़ना है कि फ्लूइड कंटिन्यूम है तो उसकी आपको काफी बड़ा स्पेस देना पड़ेगा, छोटे स्पेस हो सकता है कि आपको क्या दिखे ही ना, फ्लूइड ना दिखे। यहाँ तो बात मैंने कब समझा दी थी। अच्छा अब यहाँ पर एक नंबर आता है डायमेंशनलेस नंबर, यहाँ पर मेरा हाथ गलत चल गया, क्या था, अरे कौन सा नंबर था, ये नंबर आपका बताया था मैंने, ये आपका डायमेंशनलेस पैरामीटर होता था। अब यहाँ पर आपका इसको बोलते हैं kn, इसको नोट करते हैं किससे, kn जो होता है kn वो होता है आपका लैम्डा बाई एल। बस यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑब्जर्व करो, एल बाई लैम्डा लिख दिया होगा गलती से, और है ना बोले, हाँ तो लैम्डा बाई एल, जहां पर इसको सही करिए, लैम्डा बाई एल, जहां पर लैम्डा क्या है, और लैम्डा क्या है, मीन पाथ। जैसे सुन लो, जैसे आपका ये आपका मॉलिक्यूल है, ये टकराया दूसरे मॉलिक्यूल से, तो इसने यहां से लेके आता है डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आपका ये टकराया पीछे से, इसने जब सक्सेसिव कोलिजन हुए, इसने S1 और S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो लैम्डा इसका औसत है, मीन का औसत, मीन पाथ औसत, तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड, और ये मीन मुझे भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने आप को थोड़ी बता सकता हूं कि फ्लूइड यहां से गया वहां, ये तो माइक्रो लेवल की स्टडी होगी, ये तो माइक्रो लेवल की स्टडी होगी ना। तो ये आपका जो न्यूटन नंबर है ये क्या नहीं है, इसी कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि लैम्डा भी क्या है, मीन पाथ है, और एल कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है जो आपने ली है, समझ आ गया। अब सुनो, अब आप बताओ मुझे कि फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम कब होगा, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इससे ज्यादा निकल के आएगी, 100 लैम्डा ज्यादा आएगी। लैम्डा क्या है, जो आपका जब इसने ट्रेवल किया पाथ, तो सक्सेसिव कोलिजन हुए, तो भैया इसका एवरेज पाथ कितना ट्रेवल किया वो है। और तुमने जब माइक्रो स्टडी करूंगा तभी पता चलेगा, मुझे थोड़ी पता चलता कि देखो पार्टिकल यहां से आ गया है, नहीं बता सकता। उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं कि अच्छा अगर वो पूछता है एग्जाम में कि भैया कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी होनी चाहिए टू वैलिड क्या, टू वैलिड फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम होने के लिए आपका कितना होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, 100 टू लैम्डा से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो आप लोगों को उसमें वॉइस साफ दिख जाएंगे,
तो सब एक मतलब हो गया। अच्छा अब या ये बोल सकता हूं कि फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम तभी होगा अगर आपका नुसेल्ट नंबर किससे छोटा हुआ। अबे यार भाई बताओ आपका Kn क्या होता है, नुसेल्ट नंबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन एल। और आपको पता है कि फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम, अगर फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम होना है तो आपको एल को किससे बड़ा होना पड़ेगा, 100 इंटू लैम्डा से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। और आना बोले अब अगर मैं आपसे पूछूं नुसेल्ट नंबर का एल लैम्डा इंटू, अरे क्या होता है आपका, तो नुसेल्ट नंबर कितना होना पड़ेगा 1/100, यही कराना से 1/100 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से भाई मैथमेटिक्स बात होती थोड़ी सी, तो आपका अरे हाँ ना बोले ये इधर जाता है, इधर जाता आता भेजना, ये इधर आ जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/100 को क्या इसको छोटा होना पड़ेगा, मतलब किसको बराबर भी नहीं, छोटा होना पड़ेगा किसको, Kn को। ये तो बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि नुसेल्ट नंबर अगर किससे छोटा हुआ 0.01 से छोटा हुआ तभी आपका फ्लूइड कंटिन्यूअम। अगर आपका इससे बड़ा हुआ, ये किसकी कंडीशन थी, फॉर कंटिन्यू, यही है। इसका मतलब ये होगा कि नुसेल्ट नंबर को किससे छोटा होना पड़ेगा, अरे 0.01 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। यही तो मतलब हो गया इसको, अरे ये तो मतलब होगा कि Kn को छोटा होना पड़ेगा किससे यार, 0.01। अब एक ऑब्जेक्टिव आता है यहां से, ऑब्जेक्टिव कि आपका अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि आपका, लिखना नहीं, रुको लिखना नहीं, मैं पहले समझ तो लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब तो पहली बार सुन रहे हो ना चीजें, आज से पहले कहीं सुनी नहीं, सुनी तो सुन लो। अब आप लोग सर एक बार बताओ नहीं आता क्वेश्चन, जाओ गूगल में सर्च करो कि एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन नुसेल्ट नंबर, जेई में आया होगा, एक तो छोड़ो, करो सर्च। आप बोलो सर आप क्या पढ़ाई नहीं सर, 8 साल से पढ़ रहे सर, आज तक नहीं पढ़ा, तो भैया नहीं पढ़ा तो मेरी क्या गलती है, अब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया अगर नया क्वेश्चन आ जाएगा उस दिन बोलोगे सर तुम पता नहीं क्या बोल दिया इसने, मैक नंबर सुना है सर, आइलर नंबर सुना है सर, वेब नंबर सुना है, ये तो सुना ही था। करो सर्च, क्या आए नहीं क्या ये जेई में क्वेश्चन, बिल्कुल आए भैया ये जेई में क्वेश्चन, देखो जरा कभी आया है क्या, तो सर पहले बात सुन नहीं आया, एमसीक्यू क्वेश्चन नुसेल्ट नंबर डालो ना, क्या आया है क्या, इतना बताओ। अगर आकर नहीं आया इससे मैं फालतू चीज पढ़ा रहा हूं, नहीं आया क्या है? ये ऑनलाइन लोगों को समझ आएगा और टॉपिक नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है, नंबर से क्या होगा बेटा, कुछ नंबर से क्या होगा, फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं आ रहा आयोग में तो गूगल नहीं दिखा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन डालो, ये वाला आया होगा, हर बार आता है, ऐसे लिखो, देखो ध्यान सुनो, फ्लूइड एसईआर के वाला क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा, रुको मैं, अच्छा रुको देखो एक काम करते हैं, पहले मैं रुको, मेरे पे है क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए। इंपोर्ट कहां से होता है, पीडीएफ ना, डॉक्यूमेंट, अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, सैमसंग फैक्टर मैंने डाल, इसके मैंने आपको नोट्स बना दिए, मैंने नोट्स दे दूंगा इसके, तो इसके मैंने नोट्स बना रखी है आपके, फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअम, ठीक है, मैंने लिखा रखा अ कंटिन्यूअम इज एन assumption, एक मानता ऐसा होता नहीं है, assumption in which fluid can be treated as continuous distribution of matter। ये तो मतलब है कि भैया इसमें आपका जो फ्लूइड है वो आप लोगों का क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, मैटर का, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा तो भैया कंटिन्यूअस ये ऐसा है ना, अरे है ना बोलो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, अरे एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल में इसके अंदर वॉइस दिखेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है, फोर कंटिन्यूअम। अब आपका कह रहा है कि भैया ये समझा मैंने कि आपकी ये क्या है, ये एज अ कंटिन्यूअम नहीं है,
ये फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम नहीं है, ये तो मतलब है। तो ये कंटिन्यूम है, दिस इज कंटिन्यूम। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये कंटिन्यूम है भाई, और ये क्या है? नॉन कंटिन्यूम। ये तो निकल के आ गया, ये समझा? उसके बाद ये मैंने यहां लिखा है, जैसे मैंने समझाया वैसे मैंने लिखा है कि अगर आपका एल ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन कितना हो जाए 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां पर लिखा है ना फॉर कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ग्रेटर देन 100 टाइम्स लैम्डा, वेयर एल कैरेक्टरिस्टिक है और लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ, उसका एवरेज है जो उसने ट्रेवल किया। और आना बोली तो ये पार्टिकल यहां से आ गया, पार्टिकल यहां से आ गया, तो लैम्डा इसने s1 डिस्टेंस कवर किया, s2, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? एवरेज s1 प्लस s2 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हो गया, है ना? इधर साइड फ्लूइड क्या नहीं है भाई, अगर l छोटा या बराबर हो जाए 100 टू लैम्डा से, कंटिन्यूम डज नॉट होल्ड गुड। इसके बाद अगर बड़ा हो जाए, या एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? न्यूसेल्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम केएल से नोट करते हैं। तो क्या इट इज द डायमेंशनलेस नंबर, कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि भैया इसका भी डिस्टेंस आएगा और आपका लेंथ भी क्या है? डिस्टेंस आएगा, तो डायमेंशनलेस नंबर है। कल ही बताया था नंबर विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन, रेशियो ऑफ किसका? मीन फ्री पाथ टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक हो गया। अब देखो, अब ये मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर आपका kn बड़ा होगा किससे? 0.1 से, तो आपका फ्लूइड कंटिन्यूम नहीं होगा। और अगर आपको फ्लूइड को कंटिन्यूम होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अरे कंटिन्यूम होने के लिए किस छोटा होना पड़ेगा? पॉइंट एक जीरो कम लग गया, एक जीरो कम लगे इसमें, तो राइट मिस प्रिंटिंग हुई है। कितना हो गया? 0.01। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक वाले इसने भी टाइप किया, यदि मैं खुद टाइप नहीं करता तो कोई बात नहीं। समझ आ गया किधर? अब यही क्वेश्चन गूगल में सर्च करो, यही आया होगा। कौन सा? देखो, लिखो फ्लूइड, लिखे फ्लूइड, फ्लूइड या ऐसे लिखो कंटिन्यूम इज डज नॉट होल्ड गुड व्हेन न्यूसेल्ट नंबर। यही क्वेश्चन आपको पता नहीं कितने बार आया होगा। लिखो, मैं बता रहा हूं, ये लिखिए, आप गूगल में लिखिए, क्या लिखिए? कंटिन्यूम इज डज नॉट होल्ड गुड व्हेन न्यूसेल्ट नंबर इज, यही क्वेश्चन आया होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। मैंने यहाँ पर लिखना भी चाहा था, मैंने उसको बोला था, मैंने टाइपिंग वाले को क्या पे लिख देना कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के। यही क्वेश्चन है, एसजीटी लैंग्वेज आता है, इसलिए मैंने एसजीटी लिखा कि भैया क्योंकि क्वेश्चन एसजीटी आता है। डज नॉट होल्ड गुड कब नहीं होता? जब न्यूसेल्ट नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। हाँ भैया, किससे बड़ा अगर हो जाए न्यूसेल्ट नंबर, अरे किससे बड़ा हो जाए? 0.01 से बड़ा हो जाए, फ्लूइड अब किसमें नहीं रहेगा? कंटिन्यूम में नहीं रहेगा। ये समझाना था मुझे, समझ आ गया? अरे आया है क्वेश्चन एग्जाम में, आप ये मतलब सर आपको पढ़ा तो होता आता ही नहीं है। आए हैं भैया क्वेश्चन, क्योंकि पेपर आप सब मुझसे बना पूछ के नहीं बनाते कि भैया आपने क्या पढ़ाया वही डाल दूं क्या? क्योंकि फ्लूइड को पढ़ने से पहले एजम्पशन तो पता होना चाहिए ना उसका, समझ आ गया? उसके बाद मैंने कल ये बताया था, ध्यान सुनिए। उसके बाद या ये बोल सकते हैं फॉर कंटिन्यूम, क्या तो ये बोल लो, ये बोलो कंटिन्यूम के लिए एल किससे बड़ा होना पड़ेगा? 100 into लैम्डा, या फिर यहाँ पर आपका एक जीरो कम लगा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सही लगाया उसने, ठीक है? तो और फॉर नॉन कंटिन्यूम या ये बोल सकते हैं क्या कि या तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किससे छोटी हो जाए, बड़ा हो जाए 100 लैम्डा से, या दूसरा नंबर बड़ा हो जाए किससे? 0.01 से। एक ही बात है। और आया ना बोले। उसके बाद फर्दर हमने जो आपका नॉन कंटिन्यूम फर्दर क्लासिफाइड किया था हमने कल। अगर आपका लैम्डा, अगर आपका जो एल है, इसको ये तो मैं देख दूंगा, कल समझा करूंगा कि देखो समझ आ गया, एक बार फिर समझा रहा हूं। आप बताइए न्यूसेल्ट नंबर क्या होता है? बताइए रेशियो किस का? लैम्डा अपॉन एल का। जहां एल लैम्डा क्या है आप लिख सकते हो, अगर पीडीएफ से मैं पीडीएफ लिख दूंगा, बस उसको थोड़ा करेक्ट कर दूंगा, 0.01 लिख दूंगा उसकी जगह, ठीक है? जहां मिस प्रिंट हुआ उसको 0.01 लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है? अभी चाहिए तो अभी ले लेना।
कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई चीज। अब आप बताओ कि जो हमारी स्टडी कहती है कि भैया फोर कंटिन्यूम लैम्डा सॉरी एल किससे बड़ा होना चाहिए? लैम्डा से बड़ा होना चाहिए। तो इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए तो क्या हो जाएगा? 1/, ऐसे करता हूँ यार, चलो 1/100 एज अ कंटिन्यूम की कंडीशन है ना ये, है ना? तो kn को क्या होना पड़ेगा? छोटा ना, तो कैसा है? लैम्डा अपॉन एल, और लैम्डा अपॉन एल क्या है? kn ही तो है, दिस इज नथिंग बट kn। ये बोल सकता हूँ kn को छोटा होना पड़ेगा किससे? एक ही बात में लिखो उसको, छोटा होना पड़ेगा 0.01, तभी आपका एज अ कंटिन्यूम रहेगा ये ऑब्जेक्टिव। और अगर आपका kn बड़ा या बराबर नहीं हो गया किसके? 0.01 के, तो आपका फ्लूइड कंटिन्यूम नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? समझ आ गया? या ये बोल सकते हैं कि जो आपका लेंथ है, ये बोल सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और किससे छोटी हो जाए 100 लैम्डा से, अभी फ्लूइड कंटिन्यूम नहीं रहेगा। यही तो मतलब निकल के आ गया, अभी तो यही निकल के आ गया ना यार। इसको उधर ले आओगे तो दूसरा नंबर यहां से निकल जाएगा, आया ना? बोले फिर इसको हमें फर्दर क्लासिफाई किया था कैसे? अगर आपका जो लेंथ है वो आपका 0 से कड़क पड़ा था, 0 इंटू लैम्डा, 0 से और कहां तक हुआ? 0.1 लैम्डा से बड़ा हुआ, क्या बोलते हैं इसको? फ्री फ्लो। उसके बाद इसको क्या बोला था? इसको फ्री फ्लो बोलते हैं, फ्री फ्लो। और इसके बाद इसका अगर आपका 0.1 लैम्डा से ज्यादा हुआ और लेस देन 10 लैम्डा हुआ, क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। बोला था थर्ड आप लोगों का फर्दर क्लासिफाई किया नॉन कॉन्टिन्यूअम। फिर यहाँ पे लैम्डा क्या लिखा था कि लैम्डा यदि आप लोगों का क्या हो, ये लिखता हूं, लैम्डा अगर आपका किससे कम हुआ, लैम्डा अगर किससे कम हुआ 10 सॉरी एल ना, ठीक है। और आपका जो एल है वो किससे कम हुआ? एल अगर किससे कम हुआ? ग्रेटर देन हुआ किससे? 10 लैम्डा, और छोटा बराबर हुआ किससे? 100 लैम्डा। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्लिप फ्लो। समझ आ गया? इसको फ्री मॉलिक्यूल फ्लो या फिर क्या था? ट्रांजिशन, या मैंने कल लिखा रखा था। अरे आया ना, बोलिए, ये तो कल लिखा रखा था मैंने, तो ये खत्म हो गया आपका फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। समझ आ गया? अरे क्लियर है? बस इसको मुझे थोड़ा सा एक कराना था, इसको करेक्ट करें। समझ आ गया? अब इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूं और यहीं से दूसरी क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑनलाइन फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा ना। समझ आ गया? यहीं से मैं फ्लूइड की दूसरी क्लास भी फिर आ जाऊंगी ऑनलाइन। ये समझ आ गया? आए ना? बोले इसमें पीपीटी कैसे आती होगी? पीपीटी, रुक जाओ, पीपीटी कैसा है इसमें? मुझे पीपीटी लानी है। डॉक्यूमेंट क्या है? फाइल, ये हो जाएगा ऐड इमेज, टेक्स्ट में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट तो नहीं आएगा, यूट्यूब वीडियो। चलो मैं क्वेश्चन कराऊं पहले से 2-4 जो कल आपने पढ़ा है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ ना, 2 मिनट लगेंगे, मैं पीडीएफ को किसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं पीपीटी को कन्वर्ट करता हूँ ऑनलाइन में, किसमें पीडीएफ कन्वर्ट करना ना, मैं किसमें पीपीटी टू पीडीएफ। 1 मिनट लगेगा बस, हो जाएगा ये भी कन्वर्ट पावर पॉइंट। हाँ हो जाएगा। एक 2 क्वेश्चन पहले मैं कराता हूँ, फिर आगे प्रॉपर्टी को
कंटिन्यू डाउनलोड चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले 2 मिनट फिर आगे करते हैं जो हमने कल पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। बाइट ऐड पीडीएफ। चलिए 5 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रेजेंट इन स्टैटिक फ्लूइड। जब एक फ्लूइड स्टैटिक होता है इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बोलेंगे कौन सा इसमें जब फ्लूइड स्टैटिक होता है। कल हमने करा था जब स्टैटिक होता है तो कौन सा आपका प्रेजेंट नहीं होता। पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। चलिए तो अच्छा पहले बताइए आंसर क्या होगा आपका। बी एंड सी या डी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। डी। और इस तरह से सारे लोग बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। भैया आंसर कौन सा होगा। आंसर होगा डी। अब बोलो क्यों। मैं जानबूझ के मैंने भले टॉपिक पढ़ाया नहीं अभी पर फिर मैंने जानबूझ कर रखा जो लोग ये बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ रखा बस क्वेश्चन कराओ। अरे भैया इसलिए मैं जानबूझ कर रखा एक स्टेप आगे का कि देखो ये तो पक्का पता है कि जब आपका फ्लूइड किसमें होगा। जब फ्लूइड आपका क्या होगा स्टैटिक होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया आपको प्रेशर तो लगेगा ना, कंप्रेसिव फोर्स तो लगेगा ही ना। यूनिडायरेक्शनल पास्कल लॉ कहता है ना। अरे आया ना बोले तो आपका ये भी लगेगा इधर भी लगेगा और यूनिडायरेक्शनल प्रेशर लग रहा होगा एक्स वाई जेड में। हाँ कंप्रेसिव फोर्स तो होगा तो इसका मतलब कंप्रेसिव फोर्स तो होगा। तो पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों बराबर होता है। हाँ कंप्रेसिव फोर्स तो होगा ठीक है। लेकिन कल पढ़ा था शेयर तो होगा ही नहीं। कल बताया था मैंने भैया शेयर तभी होगा अगर फ्लूइड क्या करेगा फ्लो। ये तो मैंने कल बहुत से बताया था। अब आप बोलते टेंसाइल फोर्स कैसे होता है। होता नहीं टेंसाइल नहीं होता सही में नहीं होता। आपका जो फ्लूइड टेंसाइल फोर्स को नहीं झेल पाता। कहने का मतलब मैं उसको खींचूं फ्लूइड झेलता है टेंसाइल ना। लेकिन हाँ जब मैं सरफेस टेंशन पढ़ूंगा तो छोटा सा टेंसाइल फोर्स का सरफेस में होता है। एक छोटा सा टेंसाइल फोर्स उसके और इतना छोटा होता है कि कीड़ा मकोड़ा नीडल्स को अटक जाती है। इतना छोटा होता है यस होता है और बहुत कैसा छोटू सा टेंसाइल फोर्स प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इससे आप करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। वो छोटा सा कौन सा सरफेस टेंशन समझ आ गया। इसलिए गलत करवा देगा। हाँ फ्लूइड बात वो बात अलग है कि जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहा हूंगा तो मैं इस टेंसाइल फोर्स को क्या कर देता हूं नेगलेक्ट करता हूं। लेकिन एक्चुअल में होता है। और आया ना बोले तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड फॉर न्यूसेल्ट नंबर। कब आपका एजम्पशन वैलिड है बताइए। अभी तो पढ़ाइए। एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। वैलिड पूछ रहा है नॉट वैलिड नहीं पूछ रहा वैलिड पूछ रहा है। बताइए जब आपका लेस देन लेस मोर देन जो ये तो पता नहीं करेगा कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि भैया आपका किससे कम होना चाहिए 0.01। अगर वो पूछता कि नहीं होता कब तो अब वो इक्वल भी आएगा फिर मोर देन तो ऑप्शन चेंज कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अभी बड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है नहीं है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्कोसिटी नहीं होगा हटाओ इसको। विस्कोसिटी नहीं होगा। A liquid compressed under the volume of इतना volume इतना तब A will one modulus के नहीं चला हटाओ। What will the अच्छा ये बात What will be the specific weight of 1 liter of liquid having weight of 7 Newton? क्या निकालना स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट वेट ना। मतलब वॉल्यूम को वेट के टर्म में तो क्या वेट है मास की टर्म ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पर वेट रखा ना तो वॉल्यूम कितना रखा यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब। कल बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर बताया था। तो अब मैं 1 लीटर दे रखा बेटा 1 लीटर
1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? अरे 1 लीटर में तो 1 लीटर बराबर कितना, इसके लिए चल जाएगा तो 10 की पावर -3 मीटर की। हो गया काम, लो सॉल्व करो। अब आप बताओ वेट दे रखा, वॉल्यूम निकल रहा है, तो वॉल्यूम कितना है बताइए, कितना वॉल्यूम कर दिया क्या? मीटर क्यों पूछ रहा है? डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइड बाय कितना, अरे डिवाइड बाय कितना, 7, कितना निकल रहा है? अरे वॉल्यूम दे रखा ना, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड हैवी वेट, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट? अच्छा क्या स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है? ठीक, सॉरी मुझे लगा स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, मुझे लगा स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक वेट। हाँ तो अच्छा वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम निकल जाएगा ऐसे, स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा तो निकाल दोगे ऐसे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्पेसिफिक वेट कैसे निकालोगे आप? स्पेसिफिक वेट का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना, तो वेट कितना 7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, 10 की पावर माइनस ऊपर जाके तो 1000 से गुणा कर दो, कितना निकल आएगा? 7000 न्यूटन पर मीटर। समझ आ गया? क्लियर? समझ आ गया? जो मैं कल करा वो देखते हैं। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन क्लियर? चल अब आगे बढ़े। तो इस क्लास को मैं एंड करूंगा, होने वाले जाना मत नहीं, यही से कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरी क्लास, ठीक है? तो ये से कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरी क्लास। आज हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल सिविल वालों के लिए, क्योंकि इसमें थर्मोडायनामिक्स से कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, हमारे पास होता नहीं है, तो जानबूझ के बोलेगा चल यहां से बता दो, समझ गए? तो चलिए इसको देखते हैं।